हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए भाई, सभी लोग एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए, अरुण कुमार जी, गीता सोलंकी जी, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सभी का। और एक बार सभी लोग बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है, और जल्दी से सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं हम लोग बिना देरी के। चलो भाई, तो आ जाइए फटाफट से, बिना देरी के शुरुआत करते हैं, अपने क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज का भी टॉपिक आपका कॉर्डेटा ही रहेगा, लेकिन कॉर्डेटा में यूरो कॉर्डेटा वाले क्वेश्चंस आज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कॉर्डेटा के जनरल करेक्टर्स वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके थे, लास्ट 2 सेशन में हमने वो कंप्लीट किया था। आज जो देखने वाले हैं वो है यूरो कॉर्डेटा के क्वेश्चंस। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सभी लोग बताइए सब ठीक है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। चलिए, आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच यूरो कॉर्डेट इज प्लैंकटोनिक एंड ट्रांसपेरेंट? इनमें से कौन सा यूरो कॉर्डेटा है जो क्या है, प्लवकीय है और पारदर्शी होता है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाते हैं फटाफट से बिना देरी के। चलिए, विच यूरो कॉर्डेट इज प्लैंकटोनिक एंड ट्रांसपेरेंट? इनमें से कौन सा एक ऐसा यूरो कॉर्डेट है जो क्या होता है, प्लवकीय होता है और पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, ठीक है। सुधा ठाकुर जी, नीरज मौर्य, चलिए बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सल्पा, बी ऑप्शन है सियोना, सी ऑप्शन है बोट्रियस, सॉरी बोट्रिलस, एंड लास्ट दिया है एस्कीडिया। चलिए, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। जो बच्चे अभी नए आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले क्लासेस के शेड्यूल आपको पता चलते रहे, ठीक है। चलिए, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई। आ जाइए, अच्छा देखते हैं, इनमें से कौन सा एक यूरो कॉर्डेट है जो कि प्लैंकटोनिक होता है। मतलब कि ये क्या होता है, प्लैंकटॉन, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पानी में छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खाता है। आल्सो कैसा होता है, तो कहेंगे कि पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। चलिए, तो इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सल्पा है ये, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सल्पा। स्वाति यादव जी, स्वागत है भाई सभी का। ऑप्शन फर्स्ट इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर, सल्पा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंडो स्टाइल ऑफ यूरो कॉर्डेट्स इज होमोलॉगस टू? यूरो कॉर्डेट्स का एंडो स्टाइल किसका होमोलॉगस होता है? फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड का, सेकंड ऑप्शन है पैराथायराइड का, सी ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड्स का, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से बताएंगे। एंडो स्टाइल किसका होमोलॉगस होता है जो आपको यूरो कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है? किसके समान संरचना पाई जाती है? चलिए चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे। थायराइड ग्लैंड की तरह होता है, पैराथायराइड ग्लैंड की तरह होता है, एड्रीनल ग्लैंड की तरह होता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह होता है? क्या होगा, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे सही जा रहे हैं उनका है थायराइड ग्लैंड। ये कैसा होता है, थायराइड ग्लैंड की तरह होता है। बहुत अच्छे, ऑप्शन फर्स्ट सभी लोग सही जा रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फीडिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाई? पोषण धारा किससे उत्पन्न होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण धारा किससे उत्पन्न होती है? गिल स्लिट्स के द्वारा, सीलिया लाइनिंग एंड ब्रेंकियल बास्केट के द्वारा, तीसरा दिया है आर्टियल सिफोन के द्वारा, या फिर एंडो स्टाइल के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीडिंग करेंट इज प्रोड्यूस्ड बाई? फीडिंग करेंट
मतलब कि फीडिंग हैबिट आप पढ़ते हो ना, भोजन ग्रहण करने की जो हैबिट है उसी को फीडिंग हैबिट कहा जाता है। तो इसमें बताना है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत अच्छे। तो इसमें पाई जाती हैं सीलिया, जिसके द्वारा ये एक टाइप का बास्केट क्रिएट करता है और कहेंगे उसी के द्वारा फीडिंग करता है ना, उसी के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। चलिए, तो ऑप्शन बी सभी का यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अटैचमेंट इन एस्किडियंस? एस्किडियंस में चिपकने के लिए कौन सी संरचना होती है? आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, which structure helps in attachment in ascidians? फर्स्ट ऑप्शन है पेंडिकल बोलते हैं इसको, सी ऑप्शन सॉरी बी पेपिली बोलते हैं, सी ऑप्शन है स्टोमोडियम या फिर एट्रियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एस्किडियम में चिपकने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? चलिए भैया, तो इनमें पाई जाती हैं पेपिली। क्लियर है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट है, पेपिली पाई जाती हैं। पेपिली बेटा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ एडल्ट एस्किडियंस इज? एडल्ट एस्किडियंस में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, विकसित होता है या फिर कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है। डॉर्सल साइड क्या है, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इनमें पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन दिया है ब्रेन प्लस वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ब्रेन भी डेवलप होता है प्लस इनमें वेंट्रल साइड सामने की तरफ क्या होगा, तो सामने की तरफ नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। सुधा ठाकुर जी कह रही है मैम बफरिंग, क्या भाई दिक्कत है, क्या समस्या हो रही सुधा ठाकुर जी? एक बार आप लोग अपना नेट चेक कर लिया करिए और रिफ्रेश कर लिया करिए, ठीक है। चलिए अच्छा, ऑप्शन सी दिया है रिड्यूस्ड न्यूरल गैंग्लियंस पाए जाते हैं या फिर इनमें डिफ्यूज्ड नर्व नेट पाया जाता है। क्लियर है? चलिए भाई, नर्वस सिस्टम ऑफ एडल्ट एस्किडियंस इज? एडल्ट एस्किडियंस का नर्वस सिस्टम कैसा देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फटाफट से बताएंगे। जो बच्चे भी बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है, वो एक बार कृपया करके अपना नेट चेक कर लें और रिफ्रेश कर लिया करें क्लास के बीच में, ठीक है। आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कई दफा होता है, यहाँ पर एक्सीलेंट कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। देखिए सभी लोग बोल रहे हैं मैम नो दिक्कत। हाँ चलिए भाई बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आ जाइए, बताएंगे फटाफट से कि नर्वस सिस्टम जो कि एस्किडियंस में पाया जाता है वो कैसा है। चलिए, तो भैया इनमें पाए जाते हैं रिड्यूस्ड न्यूरल गैंग्लियन, ठीक है। न्यूरल गैंग्लियन काफी मात्रा में रिड्यूस्ड पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एडल्ट एस्किडियंस में नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो कहेंगे कि रिड्यूस्ड न्यूरल गैंग्लियंस पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। टेडपोल लार्वा इज सीन इन? अब ये टेडपोल आप एक तो पढ़ते हो फ्रॉग में, ठीक है, उसके अलावा भी पाया जाता है, तो यहाँ पर बताएंगे टेडपोल लार्वा कहाँ पर देखने को मिलता है? ओनली एस्किडियंस, केवल और केवल एस्किडियंस में। नेक्स्ट आपका दिया है ओनली थैलिएसियन में, ओनली लार्वेसिया में, या फिर ऑल टूनिकेट्स में, सारे के सारे टूनिकेट्स में देखने को मिलता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। टेडपोल लार्वा इज सीन इन? टेडपोल लार्वा कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम टेडपोल लार्वा तो हमने फ्रॉग में ही पढ़ा है ना, तो फ्रॉग में तो होता है बेटा, उसके अलावा यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स में भी होता है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में भी पाया जाता है। तो यूरोकॉर्डेटा में कौन से ग्रुप में पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए 6 के लिए बता रहे हैं टूनिकेट्स में नहीं। चलिए बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हो आप लोग गलत, ठीक है,
ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ओनली एस्किडियंस में पाया जाता है, केवल और केवल एस्किडियंस में देखने को मिलता है। क्लियर है, ओनली एस्किडियंस में देखने को मिलता है टेडपोल लार्वा। चलिए, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फ्रॉग में तो पाया ही जाता है ना, फ्रॉग में तो पाया ही जाता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टिग्माटा इन यूरोकॉर्डेट्स आर। स्टिग्माटा क्या है यूरोकॉर्डेट्स में? फर्स्ट ऑप्शन है ये गोनेट्स होते हैं, जननांग, मेल गोनेट्स एंड फीमेल गोनेट्स वो हैं। गिल स्लिट्स का नाम है, सेंसरी पेपिली होते हैं या फिर एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फटाफट से बताएंगे। द स्टिग्माटा इन यूरोकॉर्डेट्स आर क्या कहलाते हैं? तो चलो भैया, इनको कहा जाता है गिल स्लिट्स। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम होता है स्टिग्माटा। इन्हीं को गिल स्लिट्स कहा जाता है, जिसके द्वारा कहेंगे ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, श्वसन में, गैसियस एक्सचेंज में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेंकियल सैक इन यूरोकॉर्डेट्स इज यूज्ड फॉर। यूरोकॉर्डेट्स में ब्रेंकियल सैक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अभी क्वेश्चन देखा हमने लास्ट में, है ना। ब्रेंकियल सैक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेस्पिरेशन प्लस फीडिंग के लिए, श्वसन प्लस भोजन के लिए, पोषण के लिए। नेक्स्ट आपका दिया है सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन में। अगला दिया है आपका एक्सक्रीशन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फटाफट से बताएंगे, ये अभी क्वेश्चन आपने देखा। ठीक है, ब्रेंकियल सैक का यूरोकॉर्डेट्स में क्या उपयोग होता है? सभी बच्चे आंसर करें फटाफट से। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग करेंगे, गलत नहीं करेंगे। अभी देखा, बहुत अच्छे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा ब्रेंकियल क्या है, तो कहेंगे कि मैम ये रेस्पिरेशन में और क्या है, फीडिंग में हेल्प करता है ना, पोषण के लिए और श्वसन के लिए हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सभी का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच यूरोकॉर्डेट्स शोज एसेक्सुअल बडिंग्स। यूरोकॉर्डेट्स में कौन अलैंगिक कलीकरण दर्शाता है? ठीक है, एसेक्सुअल टाइप का बडिंग। बडिंग वैसे आप कहाँ पर पढ़ते हो? तो कहेंगे मैम सीलेंट्रेट्स में पढ़ते हैं, है ना। कहाँ पर? हाइड्रा में, हाइड्रा में पढ़ते हैं, सीलेंट्रेटा का मेंबर है। और इसमें आप देखते क्या हो, तो कहेंगे कि एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ निकलती है बॉडी से, जो कि अलग कट कर एक पूरा का पूरा नया जीव बना लेती है। ये संरचना क्या कहलाती है? यही एक्स्ट्रा ग्रोथ क्या कहलाती है? बड कहलाती है ना, बड, जिसको कलिका कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पर आपसे यूरोकॉर्डेट के रेफरेंस में पूछा है। यूरोकॉर्डेट्स में एसेक्सुअल बडिंग कहां पर देखने को मिलती है? एस्किडिया में, पायरोजोमा में, बोट्रिलस में या फिर आइकोप्ल्यूरा में। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है, फटाफट से बताएंगे कहां पर एसेक्सुअल बडिंग देखने को मिलती है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए, तो बताएंगे ये कहां पर पाया जाता है बेटा? बताएंगे बोट्रिलस में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बोट्रिलस में पाया जाता है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। एसेक्सुअल बडिंग ऐसी संरचना होती है जो बॉडी से आउटग्रोथ की तरह बाहर आती है ना। छोटे छोटे बड, जिनको कलिका कहते हैं, उनके फॉर्म में विकसित होता है और वो अलग होकर पूरा का पूरा एक नया जीव बना लेता है, नई संरचना बन जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ यूरोकॉर्डेट लार्वा इज। ध्यान रखेंगे, यूरोकॉर्डेट लार्वा में आपसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड दिया है आपका नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी दिया है ग्लैंड ऑफ लिवर कुहन या फिर सोलेटरी नेफ्रोसाइट्स पाए जाते हैं इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बताना है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ यूरोकॉर्डेट लार्वी
यूरोकॉर्डेट्स के लार्वा में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं? उत्सर्जी अंग। 10th कहाँ गया? अच्छा चलो नंबरिंग, वो 10th गायब हो गया, कोई बात नहीं, ये 10th ही है मान लो। लो हो गया 10th, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है आपका, नंबर पे ज्यादा ध्यान है। 10th कहाँ गया है ना। चलिए बताएंगे। मैम क्या स्वाति यादव जी बोल रही हैं? मैम एस्कीडिया का ही तो मेंबर है क्या? हाँ सुधा ठाकुर जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमने बना दिया यहीं पर। चलिए भाई बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ही बताएंगे, ठीक है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ यूरोकॉर्डेट लार्वा इज। चलिए भाई बताएंगे फटाफट से, ठीक है। मैम रिचेक क्वेश्चन 9, क्या भाई, क्या इसमें रिचेक क्या करना है बता तो दिए स्वाति यादव जी। इसमें क्या रिचेक करना है? एग्जाम्पल आपसे पूछा था कि किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, वो तो बता दिया। इसमें क्या रिचेक करना है? फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा सीधा, इसमें क्या रिचेक करना है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूरोकॉर्डेट्स लार्वा में एक्सक्लूसिवली तुक्का लगाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th या 11th जो भी है बताइए। अच्छा तो इसमें क्या पाए जाते हैं? इनके लार्वा में पाए जाते हैं लिवर कुहन, ठीक है। क्या है? ग्लैंड्स ऑफ लिवर कुहन पाई जाती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सक्रीटरी मैटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। क्लियर? ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। अगला क्वेश्चन है डोलियोलम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? डोलियोलम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? पहला दिया है एस्कीडिएसिया, बी ऑप्शन है थैलिएसिया, सी ऑप्शन है लार्वेसिया, या फिर कोपेलाटा। चलो भाई डोलियोलम, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है एग्जाम्पल के लिए, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। किस क्लास से बिलोंग करता है? क्वेश्चन नंबर क्या 12 के लिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फटाफट से बताएंगे क्लास से बिलोंग करता है, तो ये बताएंगे थैलिएसिया का मेंबर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द हार्ट ऑफ यूरोकॉर्डेट्स इज यूनिक बिकॉज। क्वेश्चन पूछा है कि यूरोकॉर्डेट का हृदय अनोखा होता है, इसका रीजन क्या होता है? ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? मैम 9 में क्या है? एस्कीडिया क्यों नहीं होगा बेटा? उसमें आपसे पूछा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और वो भी बडिंग स्पेशली कहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बताया है उसका, वही होगा। क्लियर? जो भी पूछ रहा था चैट ऊपर चली गई सुधा ठाकुर जी, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए, जो भी डाउट रहेगा क्लास के लास्ट में बताइएगा, आई विल क्लियर। ओके चलो अभी क्वेश्चन में आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, यूरोकॉर्डेट्स का हृदय अनोखा होता है, उसका रीजन क्या है? इट इज 3 चैम्बर्ड, यह 3 कक्षीय होता है। इट रिवर्स हार्ट बीट पेरियोडिकली, यह समय समय पर धड़कन की दिशा बदलता रहता है। नेक्स्ट आपका दिया है इट लैक्स पेरिकार्डियम, इसमें पेरिकार्डियम पाया ही नहीं जाता है। या फिर इट हैज नो वेंट्रिकल, इसमें कोई भी वेंट्रिकल नहीं पाए जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। स्वाति यादव जी एक बार बता दिया है, उसी में दिमाग लगाना है आपको, है ना। बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, एक चीज पे दिमाग लगाना है, और वो बता चुके हैं। उसमें कोई ऐसा पहाड़ वाला क्वेश्चन नहीं था, सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछा था, फिर भी उसी में अटके रहिए। बता तो दिए भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा है? सीधा एग्जाम्पल पूछा था, बता दिए आपको।
ठीक है, चलिए अच्छा, यूरोकॉर्डेटा का हृदय अनोखा होता है, इसका रीजन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, इसमें क्या भाई नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए। इसमें आपसे पूछा है सीधा सीधा ए सेक्सुअल बडिंग किसमें होती है? यूरोकॉर्डेटा में। तो यूरोकॉर्डेटा के ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम्पल में आप कहोगे कि मैम बिल्कुल लगाना है, अगर डाउट है तो आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, बताइए अब क्या दिक्कत है? इसमें एग्जाम्पल पूछा है, इसमें क्या है? देखो अब कुछ लोग कह रहे हैं डांटते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो मैम, मतलब हद है। तो बता तो रहे भैया इसमें क्या समस्या है? अलैंगिक जनन आपसे पूछा है कि बडिंग किसमें होती है, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, क्या समस्या इसमें क्या है? एस्कीडिया में कह रहे हैं क्यों नहीं होगा, ये मेंबर है यूरोकॉर्डेटा का, लेकिन आपसे पूछा क्या है? एसेक्सुअल बडिंग के बारे में पूछा है, उसके बारे में ध्यान दीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? एस्कीडिया एसेक्सुअल बडिंग नहीं दर्शाता है, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें क्या समस्या है? ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, ये जरूरी थोड़े है जिसमें आपको एसेक्सुअल बडिंग देखने को मिलेगी वो एग्जांपल लगाओगे कि कुछ भी लगा के चले आओगे, है ना? ऐसे तो सारे एग्जांपल आप दिख रहे हैं यूरोकॉर्डेटा के हैं तो सब लगा के चले आओगे, क्यों भाई? ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सीधे सीधे बता रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इतनी देर से समझ ही नहीं आ रहा। अब जबरदस्ती क्या करते हैं, एक चीज पे दिमाग लगाएंगे कि मैम ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एसकीडीएस का मेंबर है, हमको भी पता है भाई उसका मेंबर है, तो वही तो बता रहे हैं आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा है उस आधार पे आंसर करेंगे कि जिसका जो मेंबर है उसी को लगा के चले आएंगे। चलिए अच्छा, इसमें ऑप्शन आपका सी होगा, लगा लीजिए चुपचाप से आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है स्वाति यादव जी, आपकी बात हो गई, अब समझ में आ गया। अभी कोई दिक्कत है? नहीं तो आगे बढ़ें क्लास में, ठीक है? कोई समस्या है और? बताइए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं, कहाँ थे हम लोग? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अच्छा, हार्ट क्यों यूनिक होता है? ठीक है, सुधा ठाकुर जी, भाई एस्कीडिया मेंबर है उसका, यूरोकॉर्डेटा का। ए सेक्सुअल बडिंग पूछा था बेटा आपसे। चलिए अच्छा, इसमें अब आ जाइए, बहुत दिमाग मत लगाइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। द हार्ट ऑफ यूरोकॉर्डेट्स इज यूनिक बिकॉज, किस वजह से यूनिक होता है? चलिए, सही में कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो कहेंगे मैम को ही, मैम का नॉलेज चेक कर लेते हैं, है ना भाई? चलिए, आप सुबह पढ़ के आए हो, मैम 4 साल 6 साल से यही पढ़ रही हैं और यही पढ़ा रही हैं, सुधा ठाकुर जी, ठीक है? आप सुबह पढ़ के आए हो और मैम पिछले 6 से 8 साल से यही पढ़ रही हैं और पढ़ा रही हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बताएंगे। द हार्ट ऑफ यूरोकॉर्डेट्स इज यूनिक बिकॉज, किस वजह से इनका हृदय क्या है, अनोखा होता है? तो बताएंगे इनके हृदय में क्या होगा, इनके हृदय में जो हार्ट बीट है वो रिवर्सिबल होती है, समय समय पर धड़कन की दिशा जो होती है वो बदलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है यूरोकॉर्डेट्स का जो हृदय है वो अनोखा है। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। इनकी दिशा जो है, धड़कन की दिशा बदलती रहती है समय समय पर। चलिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? यूरोकॉर्डेट्स में इन जनरल आप जैसे कॉर्डेटा में पढ़ते हो या आप अपनी बात कर लो ह्यूमंस में, तो क्या होगा यहाँ पर बताएंगे कि मैम क्या होता है, हमारी हार्ट बीट तो क्या है, एक टाइम पर एक जैसी ही होती है ना? हमारी हार्ट बीट का साउंड कैसा होता है वो सब में लगभग बराबर ही होता है या लगभग वैसा ही होता है,
तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनकी हृदय की दशा क्या है, दिशा बदलती रहती है, समय समय पर धड़कन की दिशा और धड़कन की दशा बदलती रहती है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एडल्ट हार्डमानिया लैक्स विच कॉर्डेट फीचर। एडल्ट हार्डमानिया में कौन सा कॉर्डेटा का लक्षण नहीं पाया जाता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट हार्डमानिया में कौन सा फीचर पाया जाता है। और एक चीज ध्यान रख लीजिए, अब जो अगर बात करेंगे तो कमेंट ऑफ करवा दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, केवल और केवल क्वेश्चन की बात होगी। यहाँ पर इधर उधर की बात करेंगे तो हम कमेंट ही ऑफ करवा देंगे। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पे फोकस कर लो। एग्जाम लगा है, कल आपका पेपर था ना, ईएमआरएस वाले बच्चे कुछ थे यहाँ पर, किसका किसका कल पेपर था बताइए, कैसा हुआ है एग्जाम, एक बार बताइए। जो लोग भी ईएमआरएस का पेपर दे के आए हैं उनका पेपर कैसा हुआ है। चलिए अच्छा बताइए भाई, कल किसका पेपर था एक बार बताइए। किसी का पेपर था कल, ईएमआरएस का एग्जाम था ना कल, टीजीटी पीजीटी दोनों का एग्जाम था, देखा होगा आपने। केवीएस वाला एग्जाम है, हमने नहीं डाला। अच्छा, किसी ने डाला है यहाँ पर, किसी का था पेपर। चलो भाई, किसी का नहीं था, कोई बात नहीं। अच्छा, सारे एलटी ग्रेड वाले हैं यहाँ पर हैं। चलिए अच्छी बात है, फोकस करिए, आपका भी एग्जाम है ना। एक महीने का एक महीने का टाइम बचा है, 17 जनवरी को आपका एग्जाम है। मैम मेरा था, फेल हैं फिर से पढ़ रहे हैं। अच्छा, पेपर तो अच्छा आया था, ठीक ठाक आया था, मॉडरेट लेवल का, बहुत नॉर्मल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था। पेपर बहुत टफ था, करुणा शर्मा जी बोल रही हैं। अच्छा, शिवानी जी ने दिया है, मेरा था मैम। अजय पटेल, कैसा था पेपर, किसका था, टीजीटी का था या पीजीटी का। अच्छा, बहुत ज्यादा बच्चों को हमने देखा कि बहुत ज्यादा बच्चे लैंग्वेज वाला क्या है उसमें क्लियरिंग नहीं हो पा रही है ना। लैंग्वेज में कल भी ये बहुत बच्चे पूछ रहे थे, मेरा था मैम प्रयागराज में। अजय पटेल जी, मैं ये नहीं पूछ रही कहाँ था, मैं पूछ रही टीजीटी का था कि पीजीटी का था। ठीक है, लैंग्वेज वाले में 40% चाहिए था आपको, है ना। उसके बाद ही बाकी पेपर अगर 40% है तो ही। हाँ, लैंग्वेज में ही कट रहा स्वीटी यादव जी। मैं तो इनविजिलेटर थी मैम। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा कुछ लोग इनविजिलेटर थे, चलिए ये भी अच्छी बात है। इसमें 40% चाहिए था, टीजीटी में जो मार्क्स चाहिए थे लैंग्वेज वाले में वो 12 नंबर चाहिए थे, और पीजीटी वाले बच्चों में, पीजीटी में 8 मार्क्स चाहिए थे, है ना। 8, ये 20 में चाहिए थे और ये कितने में चाहिए थे, ये आई थिंक 30 में चाहिए थे। तो ये जब इतने मार्क्स आपके होंगे, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग थी, कल बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि निगेटिव मार्किंग क्या सब्जेक्ट वाले के अलावा, जो आपका क्या है ये वाला लैंग्वेज वाला पेपर था उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल है। ठीक है, जो बच्चे भी, अगर किसी ने 10 क्वेश्चन किए थे, 10 में से 2 गलत हो गए तो 2 गलत हो गए तो उसका तब भी आ जाएगा, है ना। अगर 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी रूल आपका होगा।
तो सब में नेगेटिव मार्किंग थी। तो ज्यादातर बच्चे क्या है, कंफ्यूज थे कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग है लैंग्वेज वाले में कि नहीं है। तो सब में नेगेटिव मार्किंग थी। और अगर आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद भी 8 नंबर आ रहे हैं स्पेशली पीजीटी वाले बच्चों का, तब वो क्वालिफाई होंगे। और बाकी जो आपका 100 नंबर का है ना, 120 क्वेश्चन थे, तो 100 नंबर का जो बचेगा उसमें फिर आपकी मेरिट बनेगी। और इन 100 नंबर में आपको फिर पता करना है, या जो भी मेरिट बनेगी जिस सब्जेक्ट के आधार पर उसका होगा। ठीक है, चलिए, तो ये देखना था आपको, और पेपर देख लीजिएगा। अभी वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर चैनल के उसमें आपको पेपर टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर डलवा दिए जाएंगे। ठीक है, जिन भी बच्चों का अभी केवीएस वाला एग्जाम है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखेंगे जिन भी बच्चों का अभी केवीएस वाला एग्जाम है, तो केवीएस वाला भी वैसा ही पैटर्न है, तो उनके लिए है कि वो बच्चे पेपर एक बार जरूर देख लेंगे। और आप लोग जो टीजीटी वाले हैं, ठीक है, एलटी वाले, वो जीएस वाला पोर्शन जरूर देख लेंगे। जीएस वाला पोर्शन तगड़ा पूछ रहा है भाई। एलटी वाला पेपर भी चल रहा है, एलटी वाले भी जितने बच्चे हैं, ठीक है, 30 नंबर का आपका जीएस पूछ रहा है। तो ये जीएस में अगर आपके मिनिमम क्या है 10 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। क्योंकि सब्जेक्ट में आप कितना भी कोशिश करोगे, है ना, सब्जेक्ट में अगर 120 में से आप क्या है 100 या 110 भी ले आओ, और इसमें से 10 अगर ले आते हो तो 120 के आसपास आपका होता है, या 125। और वैसे भी इतनी आपकी तगड़ी क्या है, इतनी तगड़ी आपकी इतना कंपटीशन है कि आपको जीएस वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि मैम हम जीएस तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या करें, है ना। तो जीएस बिल्कुल मत छोड़िए। चलिए, देखो, अभी अभी जब बात हो रही थी, है ना, अब कुछ जानकारी बता रहे हैं तो सबको है कि मैम क्वेश्चन करवाइए। ऐसे लग रहा है सब एकदम तैयार होके बैठे हैं, है ना। चलिए, ये भी आपके मतलब की चीजें ही बताई जा रही हैं। अरुण कुमार जी, आपकी क्लास में टाइम बहुत लगता है, तो आप क्लास लास्ट में देख लिया करिए। 2x पे करके देखने की आदत है ना, तो क्लास लास्ट में देख लिया करिए। क्लासेस तो पड़ी रहती हैं, आप लोग ध्यान दिया करिए कि आपके मतलब की ही चीजें बताई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग सी चीजें बता रहे हैं। हाँ, 10th आए तो फेल हो जाएगा मैम। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एडल्ट हार्डमानिया में कौन सा कॉर्डेट फीचर नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बी ऑप्शन है फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं, सी ऑप्शन है डॉर्सल नर्व कॉर्ड नहीं पाया जाता है, या फिर पोस्ट एनल टेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर मैम देखिए रुक गई वो स्क्रीन। चलिए भाई, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यहाँ पे जो बच्चे अभी बोल रहे हैं कि मैम क्वेश्चन करवाइए, मैम ये मत बताइए, मैम वो मत बताइए, उनको एक चीज ध्यान देनी होगी कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एक एग्जाम का, मान लीजिए आपका एलटी वाला पेपर है ना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बाकी पेपर्स भी दे रहे हैं, है ना। एमआरएस भी है, केवीएस भी है, किसी का जीआईसी भी है। तो ये सूचनाएं जो बीच बीच में बताई जाती हैं वो सबके लिए हैं, केवल एक के लिए नहीं बताई जाती है कि एक एक बच्चा है तो उसी के लिए बताया जाए, है ना। चलिए, अच्छा, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर। एडल्ट हार्डमानिया में क्या क्या है जो कि क्या है नहीं पाया जाता है? नॉट पूछा है भाई इसमें। क्या नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन ही क्या है? चलिए भाई बताएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हाँ, क्या बताएंगे? तो इसमें क्या है, नोटोकॉर्ड भी क्या है चेंज हो जाता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी हो जाता है, पोस्ट एनल टेल भी। तो इसमें क्या है, इसमें अगर पाया जाता नहीं है, क्या हो जाएगा इसमें? ए बी ए सी डी, मुझे तो लग रहा है सभी जाएगा।
नोटोकॉर्ड भी होगा, नर्व कॉर्ड भी होता है, टेल भी होता है। एडल्ट रिटेन्स ओनली गिल स्लिट्स, है ना। इसमें क्या है, कहेंगे कि केवल और केवल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। तो आप एक काम कर लो, इसमें लगा लो कि क्वेश्चंस आपका ऐसा है कि पाया जाता है ना, क्योंकि पाया जाता है, नहीं पाया जाता है छोड़ दो, नॉट क्या है छोड़ दो। तो इसके आधार पर अगर क्वेश्चन करेंगे तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि बाकी तो पाए जाते हैं, बाकी तो क्या है, सॉरी, बाकी तो आपको नॉट अगर पूछा है तो उस आधार पर नोटोकॉर्ड, डॉर्सल कॉर्ड भी नहीं होगा, और क्या है, पोस्ट एनल टेल भी आपको यहाँ पर क्या है लास्ट में नहीं देखने को मिलती है। केवल और केवल फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं जो कि एडल्ट में पाए जाते हैं। तो चलिए भैया क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, नॉट को छोड़ के, फिर इस आधार पर आप ऑप्शन बी लगा लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। वयस्क हार्डमानिया में कौन सा कॉर्डेट लक्षण नहीं पाया जाता है, तो आप इसमें लगा लीजिए कि कौन सा कॉर्डेट लक्षण है जो पाया जाता है। ठीक है भाई, कौन सा कॉर्डेट लक्षण है जो कि होता है, पाया जाता है। तो इस आधार पर आप क्या कर लीजिए, क्योंकि नोटोकॉर्ड भी क्या है चेंज हो जाता है, क्यों भाई, डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी और पोस्ट इनल टेल भी, लास्ट में जो बचता है तो कहेंगे कि मैम इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो उस आधार पर आप ऑप्शन यहाँ पर बी लगा लीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, विच क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेट्स हैज ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यूरोकॉर्डेटा में किस वर्ग का संचरण बंद होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर है एस्कीडिया में, सॉरी एस्कीडिएसिया में, थैलिएसिया में, लार्वेसिया में, या फिर नन, इनमें से किसी में नहीं। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेट हैज ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए भाई, विच क्लास ऑफ यूरोकॉर्डेट्स हैज ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो भाई बताएंगे जल्दी से राइट आंसर। मैम प्लीज डेली क्लास लीजिए प्लीज, कहाँ हैं भाई आप, हमारी डेली क्लास ही चलती है। मैम प्लीज 14th क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन का क्या था कि क्वेश्चन पूछा है एडल्ट हार्डमानिया में, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है, चलो इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे तो एक बार फिर से देख लो। इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एडल्ट हार्डमानिया में कॉर्डेटा का कौन सा फीचर है जो कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, इस आधार पर अगर आप कहोगे तो नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड क्या है चेंज हो जाती है, और पोस्ट एनल टेल क्या है ये लास्ट में क्या होगा चेंज हो जाएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट मिस क्लियर हो जाएगा। भाई बता रहे हैं, देखो सुन लो, पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। एडल्ट हार्डमानिया में कॉर्डेटा का कौन सा लक्षण है जो कि नहीं पाया जाता है, नॉट पूछा है इसमें आपसे। ठीक है, तो इस आधार पर अगर आप कहोगे तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ना, नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है। उसके अलावा कहेंगे नर्व कॉर्ड भी चेंज हो जाता है, और क्या है तो यहाँ पर बताएंगे टेल भी आपको क्या है, लास्ट में ये टेल क्या है भाई, पोस्ट एनल टेल भी एडल्ट में जब आता है ये लार्वल कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, या कहेंगे लार्वल कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, लास्ट में क्या होगा तो लास्ट में ये भी क्या है गायब हो जाता है। तो इस आधार पर अगर आपसे हार्डमानिया में पूछेगा तो कहेंगे जो पाया जाता है वो केवल और केवल रिटेन्ड ओनली केवल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चंस का अगर तीनों नॉट यहाँ पर पूछा है तो नॉट को हटा दीजिए कि पाया कौन सा जाता है, तो केवल और केवल फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, केवल और केवल इसमें कहेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया था इसमें नॉट हटा दिया था। ठीक है भैया, अब कोई कंफ्यूजन, तो इस आधार पर यहां पर ऑप्शन बी लगाए थे। ठीक है, इस आधार पर यहां पर ये
चले भाई, समझ नहीं आ रहा? अरे देखो, कंफ्यूज मत हो, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपसे हार्डमानिया में जी, आपको पता है टूनिकेटा का मेंबर होता है। लार्वल स्टेज में ज्यादातर कॉर्डेटा के करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एडल्ट में पूछा है भाई भाई, है ना, ध्यान रखिए, वयस्क में पूछा है। तो वयस्क में क्या होता है, वयस्क में कौन सा कॉर्डेटा नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन आप ध्यान दे लीजिए, बस हो गया, इसको नोट हटा दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, लार्वल कंडीशन में आपको नोटोकॉर्ड भी मिलेगा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी मिलती है, और पोस्ट एनल टेल, ये कहां पर देखने को मिलता है, लार्वल कंडीशन में। लेकिन जब ये एडल्ट होता है, ठीक है, एडल्ट कंडीशन में ये करेक्टर्स रिग्रेस हो जाते हैं। एडल्ट स्टेज में ये सारे के सारे करेक्टर्स क्या होते हैं, रिग्रेट्स हो जाते हैं, मतलब डिजनरेट हो जाते हैं। और आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर जब एडल्ट होता है तो इस आधार पर आप बताओगे कि एडल्ट कंडीशन में केवल और केवल यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। तो एडल्ट्स में यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देख, कह रहे हैं अरुण कुमार जी, दिमाग घुमा दिया मैम ने, ठीक है, मैम ने दिमाग नहीं घुमाया है, आपका दिमाग घुमा है, क्योंकि आपने रट रखा है तो कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है ना। मैम सीधे सीधे क्वेश्चन बता रही हैं। भाई हार्डमानिया में होता क्या है, तो कहेंगे कि हार्डमानिया में जब लार्वल कंडीशन होती है तो उसमें नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है, पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है। कहाँ पर बताएंगे कि ये पाया जाता है, केवल जब लार्वल कंडीशन है ना, लार्वा है, और लार्वा जैसे ही क्या है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये तीनों कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देते हैं, है ना भाई, नहीं दिखाई देते हैं, ये कहेंगे गायब हो जाते हैं। और जब एडल्ट कंडीशन है तो आपको यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स ही देखने को मिलते हैं। क्लियर है, अब समझ में आ गया। एडल्ट हार्डमानिया डिजनरेट कॉर्डेट में आता है। इस आधार पर आप क्या बताओगे, तो यहाँ पर बताएंगे कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, डॉर्सल हॉलोकॉर्ड एब्सेंट है, केवल और केवल फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यही मेन कॉर्डेट्स का जो फीचर है ना, एडल्ट में ये मेन कॉर्डेट वाला फीचर इसमें ये बचता है। मेन कॉर्डेट्स का जो फीचर है हार्डमानिया में, एडल्ट में बात कर रहे हैं, तो यही होता है कि मेन क्या है, मेन फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया कि अभी भी कोई दिक्कत है? चलिए, शिवानी जी, शिवानी जी क्या बोल रही हैं? मैम रटे नहीं हैं, मेहनत किए हैं, बिल्कुल सब मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया। अब बढ़ जाएं आगे क्वेश्चन में। थोड़ा सा इधर उधर वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग घबरा जाते हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को बस समझ लेना है, कोई समस्या नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे भाई? हाँ, यहाँ तक हो गया था हमारा, है ना। चलिए, अच्छा, इसमें पूछा था कि कौन से क्लास में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन से क्लास में क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? आइए भाई बताएंगे, कौन से क्लास में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो कहेंगे कि सभी क्या हैं, सभी यूरोकॉर्डेट्स में, क्या कहेंगे, सभी यूरोकॉर्डेट्स में केवल ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बता रहे हैं, ऑप्शन बी, नहीं भाई, किसी में नहीं पाया जाता है। ऑल यूरोकॉर्डेट्स हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप का, यहाँ पर आपसे क्लोज पूछा है तो नन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच यूरोकॉर्डेट शोज बोथ कॉलिनिलिटी एंड बायोलुमिनेंस। कौन सा यूरोकॉर्डेटा है जो कि क्या है, जैव प्रदीप्ति और औपनिवेशक दोनों होता है। सल्पा है, पाइरोसोमा है, हार्डमानिया है, या फिर डोलियोलम है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
करुणा जी बिल्कुल सही जा रही हैं आप। ऑप्शन डी हो जाएगा 15th के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16th। सॉरी, ये क्या था? अच्छा, नंबरिंग का बड़ा इशू हो रहा है आज। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16th के लिए इनमें से बताएंगे कौन सा ऐसा यूरो कोऑर्डिनेट है जो कि बायोलुमिनेंस जैव प्रदीप्ति है ना, और क्या है तो कहेंगे, चलिए अच्छा, जैव प्रदीप्ति और औपनिवेशक दोनों दर्शाता है। सल्फा है, पाइरोसोमा है, हार्डवानिया है या फिर डोलियोलम है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16th के लिए फटाफट से बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर जा रहा है, पाइरोजोमा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। सभी लोग सही जा रहे हैं, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, यूरोकॉर्डेट्स आर मोस्टली, यूरोकॉर्डेट्स मुख्यतः किस प्रकार के जीव होते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ये मैराइन होते हैं, बी ऑप्शन है ये फ्रेश वाटर होते हैं। मैराइन मतलब समुद्री जीव होते हैं, फ्रेश वाटर मतलब पीने मीठे पानी में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है टेरेस्ट्रियल होते हैं या फिर एम्फीबियस होते हैं, उभयचर होते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17th के लिए, यूरोकॉर्डेट्स मोस्टली, यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स मोस्टली कहां पर देखने को मिलते हैं? चलो देखो, इसमें भी क्या बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बी। कहां से भैया? फ्रेश वाटर में कब मिल जाएंगे? हार्डवानिया वगैरह मिलते हैं आपको केवल और केवल समुद्र में, है ना। ये जीव केवल और केवल आपको समुद्र में देखने को मिलते हैं, मेराइन होते हैं, समुद्री आवास में ये देखने को मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन। बहुत बढ़िया करुणा शर्मा जी, बहुत अच्छे। चलिए, तो पर बिल्कुल सभी का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टेडपोल लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट्स रिसेंबल्स, यूरोकॉर्डेट के टेडपोल लार्वा किससे मिलता जुलता है, कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिफेलोकॉर्डेट के लार्वा की तरह होता है, बी ऑप्शन है हेमिकॉर्डेट्स लार्वा की तरह, सी ऑप्शन है लैम्प्रे लार्वा की तरह, या फिर क्या है क्रिस्टीसियन नेपुलस लार्वा की तरह। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि टेडपोल लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट्स रिसेंबल्स कैसा दिखाई देता है, जनरली ये कैसा होता है, किससे मिलता जुलता है? तो बताएंगे कि ये सिफेलोकॉर्डेटा का जो लार्वा है उससे मिलता जुलता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा अगेन राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच एग्जाम्पल शोज हाउस बिल्डिंग बिहेवियर यूजिंग म्यूकस, कौन सा उदाहरण है जो कि म्यूकस से घर बनाने का व्यवहार दिखाता है? ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं और जब ये मिट्टी खोदता है तो उसी में म्यूकस मिलाता रहता है ना, और उससे घर बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सियोना, बी ऑप्शन है आइकोप्ल्यूरा, सी ऑप्शन है सल्पा या फिर डोलियोलम। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में नंबरिंग का इशू है, आज इधर उधर हो गया है, तो बस ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और उसके आधार पर बताइए कौन सा उदाहरण है जो कि म्यूकस से क्या बनाता है, घर बनाने का व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। बहुत अच्छे, चलो भाई बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट आंसर जा रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, इस तरह आंसर दिया करिए आप लोग। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। फीडिंग के लिए घर बनाता है, फीडिंग के लिए म्यूकस से घर बनाता रहता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ यूरोकॉर्डेट्स इज नियोटिनी मोस्ट प्रोमिनेंट, किस यूरोकॉर्डेट समूह में नियोटिनी अत्यधिक देखने को मिलती है? ठीक है, किस ग्रुप में नियोटिनी सर्वाधिक देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्कीडिएसिया, बी ऑप्शन है थैलिएसिया, सी ऑप्शन है लार्वेसिया या फिर पायरोजोमिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताइए कौन से यूरोकॉर्डेट के ग्रुप में नियोटिनी मोस्टली देखने को मिलती है? नियोटिनी का मतलब होता है जो लार्वल कैरेक्टर्स को ही पूरी लाइफ में कंटिन्यू करते हैं। क्यों भाई?
पूरी लाइफ में लार्वल कैरेक्टर्स के साथ ही ये क्या है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें ऑप्शन आपका क्या है, सी हो जाएगा। लार्वेसिया में ऐसा आपको देखने को मिलता है जो कि लार्वल कैरेक्टर्स को पूरी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड यूरोकॉर्डेट एग्जाम्पल इज। सबसे छोटा, अच्छा, स्मॉलेस्ट और उन्नत यूरोकॉर्डेट का उदाहरण इनमें से कौन सा है। दो चीजें पूछा है, एट द सेम टाइम वो सबसे स्मॉलेस्ट है एंड एट द सेम टाइम वो मोस्ट एडवांस्ड यूरोकॉर्डेट्स के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑइक्यो प्लूरा, बी ऑप्शन है सल्पा, सी ऑप्शन है सियोना या फिर हर्डमानिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सबसे छोटा और सबसे उन्नत यूरोकॉर्डेट का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। 21 के लिए बेटा इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ऑइकोप्लूरा है, ठीक है। सबसे अधिक क्या है इसमें, ये स्मॉलेस्ट होता है और आल्सो इसमें नियोटिनी देखने को मिलता है। एडल्ट करेक्टर सो ही नहीं करता ये कहेंगे कि पूरे टाइम क्या है, लाइफ, पूरी लाइफ साइकिल में कि नियोटिनी दर्शाता है, हाई नियोटिनी इसमें देखने को मिलती है, जिस आधार पर आप कह सकते हो ये आपको देखने को मिलेगा अत्यधिक नियोटिनी और क्षीण वयस्क रूप दर्शाता है। रिड्यूस्ड एडल्ट फॉर्म होता है, लार्वल फॉर्म ही इसका लाइफ टाइम में ग्रोथ करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोकॉर्डेट इज लुमिनस। बायोलुमिनेंस दर्शाता है, बायोलुमिनेंस, पायरोसोमा, एस्कीडिया, डोलियोलम या फिर सियोना। अभी देखा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोकॉर्डेट इज बायोलुमिनेंस। अभी देखा, ठीक है, इसका आंसर आपने बताया पायरोसोमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लासिक सी स्क्वायर्ड एग्जाम्पल ऑफ, सी स्क्वायर्ड का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है सियोना, बी ऑप्शन है डोलियोलम, सी ऑप्शन है ऑइकोप्लूरा या फिर पायरोसोमा। सी स्कर्ट, इसमें से किसे सी स्कर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई सी स्कर्ट किसे कहा जाता है, ठीक है। अभी कोई जवाब दे रहा था तो ये कहलाता है सियोना। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एग्जाम्पल्स शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पर देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन है हर्डमानिया में, बी ऑप्शन है सल्पा में, सी ऑप्शन एस्कीडिया या फिर ऑइकोप्लूरा में। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे इनमें से किस में सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज दोनों देखने को मिलती है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे इनमें से किसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्टेज देखने को मिलती हैं, ठीक है। हार्डमानिया में, सल्पा में, एस्कीडिया में या फिर ऑइकोप्लूरा में। चलो भाई तो यहां पर बताएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहां पर देखने को मिलती है। चलो बिल्कुल यहां पर हो जाएगा सल्पा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्टेज देखने को मिलती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, बी ऑप्शन बी होगा। सल्पा अल्टरनेट्स बिटवीन सोलिटरी सेक्सुअल एंड चेन फॉर्मिंग एसेक्सुअल फेजेस देखने को मिलती हैं। सोलेटरी सेक्सुअल इसकी जो स्टेज होती है वो सोलेटरी होती है, एकल होती है, ठीक है। और जो एसेक्सुअल स्टेज होती है वो क्या है, तो वो क्रम दर्शाता है, श्रृंखला निर्माण का क्रम दर्शाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सल्पा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेट। इनमें से कौन सा यूरोकॉर्डेटा का मेंबर नहीं है। सियोना है, डोलियोलम है, हार्डमानिया है या फिर ब्रैंकियोस्टोमा है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, चलिए बहुत अच्छे। तो ये ब्रैंकियोस्टोमा क्या है, किसका मेंबर है, सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है। बाकी ये तीनों आपको मिल जाएंगे, ये तीनों क्या है, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर हैं। ये किसका मेंबर है, तो कहेंगे ये सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है ब्रैंकियोस्टोमा। बाकी आपको सियोना, डोलियोलम और क्या है, यहां पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरोसोमा इज नोन फॉर, पायरोसोमा किसके लिए प्रसिद्ध है, सॉलिटरी लाइफ स्टाइल के लिए, एकल जीवन के लिए, कॉलोनियल लुमिनेंट्स टूनिकेट्स प्रकाश उत्पन्न करने वाला औपनिवेशक टूनिकेट है, परजीवी है, या फिर बरोइंग बिहेवियर के लिए जाना जाता है। पायरोसोमा, पायरोसोमा का क्या पढ़ते हैं, पायरोसोमा के लिए बताएंगे। चलिए पायरोसोमा अभी देखा आपने कि क्या होता है, ये लुमिनेंस के लिए देखने को मिलता है, इनमें बायोलुमिनेंस देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कॉलोनियल होता है और लुमिनेंस को शो करता है। इस आधार पर कहेंगे कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लार्विसिया जिसको एपेंडिकुलेरिया भी कहा जाता है, इंक्लूडेड्स विच एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पूछा है लार्वेसिया का, एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, डोलियोलम है, ओइकोप्ल्यूरा है, एस्कीडिया है, या फिर सियोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लार्विसिया का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, नियोटिनी दर्शाता है, पूरी लाइफ साइकिल, सबसे छोटा होता है और सबसे वेल डेवलप भी होता है। चलिए अच्छा, तो बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, इसमें क्या है, ओइकोप्ल्यूरा हो जाएगा, जो कि क्या है, लार्विसिया का एग्जाम्पल है। और पूरे टाइम इसमें क्या है, पूरे टाइम लाइफ साइकिल में रिड्यूस्ड एडल्ट फॉर्म होता है, रिड्यूस्ड एडल्ट फॉर्म है ना, रिड्यूस्ड एडल्ट फॉर्म पाया जाता है। लार्वल कंडीशन इसकी क्या है, लार्वल कंडीशन इसकी ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉलोनियल यूरोकॉर्डेट्स, कॉलोनियल ओइकोप्ल्यूरा, बोट्रिलस, सल्पा, या फिर हार्डमानिया, इनमें से कौन सा कॉलोनियल है पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए भाई, तो बडिंग के द्वारा अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, बट कलीकरण के द्वारा छोटे जीवों का क्या करता है, संरचना बनाता है और पूरी की पूरी कॉलोनी का निर्माण करता है, ये है बोट्रिलस। बडिंग इसमें देखने को मिलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है और बडिंग के द्वारा ही ये क्या करता है, पूरी की पूरी एक कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी बोट्रिलस हो जाएगा। बोट्रिलस फॉर्म्स कॉलोनीज ऑफ जॉइंट्स थ्रू बडिंग, बडिंग के द्वारा ये पूरी की पूरी एक क्या करता है, तो कॉलोनी बना लेता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री स्विमिंग यूरोकॉर्डेट्स, इनमें से कौन सा क्या है, मुक्त तैरने वाला यूरोकॉर्डेटा है। फर्स्ट ऑप्शन है एस्कीडिया, बी ऑप्शन सल्पा, सी ऑप्शन हार्डमानिया, या फिर बोट्रिलस। चलिए भाई, फ्री लिविंग कौन सा है, फ्री लिविंग ग्रुप कौन सा है, बताएंगे फटाफट से, है ना, थैलेसिया ग्रुप है जिसमें सल्पा आ जाता है आपका, फ्री लिविंग होता है, मुक्त बढ़िया क्या है, अपने जीवन को आनंद तरह से आनंदित होके घूमता टहलता रहता है जहां पर भी जाना है। 28 के लिए सल्पा हो जाएगा भाई। बोट्रिलस तो बेटा अभी बताया ये कॉलोनियल होता है, अकेले नहीं होता है ना, ये कॉलोनियल होता है, कॉलोनी में होता है, ग्रुप में होता है। आपसे एकल पूछा है, मुक्त तैरने वाला कौन सा होता है, तो बताएंगे सल्पा हो जाएगा, जो कि थैलेसिया का मेंबर होता है, ओपन सी में फ्री स्विमिंग ग्रुप बनाता है, फ्री घूमता रहता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है, ब्रैंकियोस्टोमा, बलेनोग्लासस, हार्डमानिया, पेट्रोमाइजोन। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा है, हार्डमानिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्यों भाई, 29 के लिए हार्डमानिया आपका
राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवानिया क्या है, सी स्क्वाड कहा जाता है इसको, है ना, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, समुद्री स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर फ्लो इन एस्कीडियंस, एस्कीडियंस में करेक्ट वाटर फ्लो का सही क्रम क्या है, सही क्रम पूछा है। चलिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन है ओरल सिफोन से जाता है फेरिंग्स में, उसके बाद आर्ट्रियल सिफोन। सेकंड दिया है आर्ट्रियल सिफोन, फेरिंग्स, ओरल सिफोन। भैया पहले ओरल आएगा, है ना, माउथ से लेगा, माउथ से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से आर्ट्रियम में, और आर्ट्रियल सिफोन में जाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर एकदम आपका करेक्ट है। ठीक है, वाटर फ्लो का जो सही सीक्वेंस है वो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। वाटर इंटर्स थ्रू ओरल सिफोन, उसके बाद फिल्टर्ड होता है फेरिंग्स में, उसके बाद क्या है ऑर्ट्रिकल में जाता है, ऑर्ट्रियम में जाता है, और ऑर्ट्रिकल सिफोन से बाहर निकल जाता है फिर। तो ये पूरा क्रम होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको चैनल पर पीजीटी और टीजीटी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। पीजीटी इसमें आपका पीजीटी और जीआईसी के लिए प्रतिष्ठा बैच चल रहा है। वैसे तो इसकी फीस 4500 है, लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए स्पेशली ऑफर में है और ये 1800 रुपये में आपको मिल जाएगा। जानकारी के लिए आप ये नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर भी दिया गया है 9455496001 या फिर 6008। ठीक है, उसके अलावा ये टीजीटी बैच भी चल रहा है, एलटीजीएससी, और सभी सब्जेक्ट के चल रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट के जिन बच्चों को भी ये बैच ज्वाइन करना है तो ये नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। और यहाँ पर पूरी की पूरी थियरी क्लासेस आपकी चलेंगी और बैच में ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चले भाई आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कॉलोनियल फॉर्म बोट्रिलस रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाई, अभी हमने देखा किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, तो कहेंगे कि बडिंग के द्वारा, है ना। बोट्रिलस किसके द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो ये जॉइंट्स बनाता है और रिपीटेड फॉर्म में बडिंग करता है, जिसके बाद कहेंगे कि पूरी की पूरी कॉलोनी को डेवलप करता है। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अभी तो देखा भाई, अलैंगिक जनन किसके द्वारा करता है, तो कहेंगे कि ये करता है किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोकॉर्डेट्स हैज जेंट नर्व सेल्स यूज्ड इन लोकोमोशन, किस यूरोकॉर्डेट में संचलन के लिए दैत्याकार तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। एस्कीडियंस लार्वा में, सल्पा में, पायरोसोमा में, या फिर ऑइकोप्ल्यूरा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच यूरोकॉर्डेट्स हैज जेंट नर्व सेल्स यूज्ड इन लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए बताएंगे कौन सा ग्रुप है जिसमें क्या है दैत्याकार तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, इसमें पाया जाता है ये एस्कीडियंस लार्वा में पाया जाता है। ठीक है, एस्कीडिया ग्रुप के स्पेशली लार्वा में पाया जाता है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द आर्ट्रियल कैविटी इन यूरोकॉर्डेट्स ओपन्स टू एक्सटीरियर थ्रू, आर्ट्रियल कैविटी किसके द्वारा बाहर खुलती है, अभी देखा सीक्वेंस पूरा देखा है ना। क्लोएका के द्वारा खुलता है, आर्ट्रियल सिफोन के द्वारा खुलता है, ओरल सिफोन से, या फिर ब्रेंकियल सैक के द्वारा खुलता है। चलिए अभी ये क्वेश्चन देखा आपने, अभी देखा कि कहाँ से ओरल सिफोन से वाटर अंदर जाता है ना, वाटर अंदर जाता है, फेरिंग्स में फिल्टर्ड होता है, फिल्टर होके ऑर्ट्रियम में जाता है, और ऑर्ट्रियम से फिर कहाँ पर आर्ट्रियल सिफोन के द्वारा ये शरीर से बाहर खुलता है और बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आर्ट्रियल सिफोन के द्वारा बाहर खुलता है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोकॉर्डेट्स फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली, यूरोकॉर्डेट्स में निषेचन मुख्यतः कैसा होता है। चलिए यूरोकॉर्डेट्स में निषेचन मुख्यतः कैसा होता है, इंटरनल टाइप का, एक्सटर्नल टाइप का, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर पार्थिनोजेनेटिक होता है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। मोस्ट टूनिकेट्स या मोस्ट यूरोकॉर्डेट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है,
बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ए बता रहे हैं कुछ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए फटाफट से बताएंगे। तो भैया ये बाहर छोड़ता है ना, गैमीट को वाटर में रिलीज करता है और वहीं एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल और कहाँ पर, सी वाटर में, है ना, सी वाटर में बताएंगे एक्सटर्नल होता है सी वाटर में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्माफ्रोटिज्म इन एस्किडियंस इज, एस्किडिएसिया में उभयलिंगीपन कैसा होता है? पहले नर, प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है, प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, सिनक्रोनस हर्माफ्रोडाइट होते हैं, या फिर गोनोकोरिटिस्म होते हैं, पृथक लिंगी होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कंडीशन क्वेश्चन नंबर आपका है 35, कैसा होता है हर्माफ्रोडाइट? चलिए भाई, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन जो होती है, तो देखिए यहाँ पर नर मादा जो कंडीशन होती है ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बॉडी में, जैसे हार्डमानिया की आप बात करते हो, तो एक ही बॉडी में क्या होगा, मेल और फीमेल जो ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, वो एक ही टाइम पे डेवलप होते हैं, अलग अलग नहीं होता है कि पहले नर हो फिर बाद में मादा हो, या पहले मादा हो बाद में नर हो, ऐसा ही होता है। एक ही साथ दोनों क्या है, डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, एक साथ क्या है, नर मादा यहाँ पर आपको डेवलप देखने को मिलेंगे। क्लियर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ब्रैंकियल सैक इन एस्किडियंस हैज न्यूमरस, एस्किडियंस की ब्रैंकियल थैली में अनेक क्या होती हैं, कौन सी संरचनाएं होती हैं? गोनोडक्ट्स होते हैं, स्टिग्माटा होते हैं, माइटोमेस होते हैं, या फिर क्रोमैटोफोर्स होते हैं। चलिए, न्यूमरस नंबर में ब्रैंकियल सैक में क्या पाया जाता है? एस्किडियंस की ब्रैंकियल सैक में मैक्सिमम नंबर में क्या पाया जाता है? चलिए फटाफट से बताएंगे। तो एस्किडियंस में ब्रैंकियल सैक का मतलब क्या है, ये किस में काम करेंगे? फिल्टर फीडिंग का काम करती हैं, है ना। और इनमें स्टिग्माटा पाया जाता है, जिसको कहेंगे किस में हेल्प करता है? चलिए, स्टिग्माटा किस में हेल्प करता है? ये एडिंग, फिल्टर फीडिंग का काम करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत नंबर में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोलिट एंड ओसेलस आर फाउंड इन विच यूरोकॉर्डेट लार्वा? ऑर्थोलिट और ओसेलस किस यूरोकॉर्डेट के लार्वा में पाए जाते हैं? सल्पा में, ओइकोप्ल्यूरा में, एस्किडिया में, या फिर अगेन बोट्रिलस में? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए फटाफट से बताइए। ऑर्थोलिट एंड क्या है, ओसिलस कहां पर पाए जाते हैं? चलिए भाई, ऑर्थोलिट होता है बैलेंसिंग ऑर्गन और ओसिलस होता है लाइट डिटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रकाश संवेदी अंग होता है। तो किस में पाया जाता है, ये किसके लार्वा में पाया जाता है? चलिए, तो ये कहेंगे एस्किडियंस लार्वा में देखने को मिलता है, ठीक है, एस्किडियंस लार्वा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन हार्डमानिया हेल्प्स इन सिफॉन मेडिएटेड वाटर करंट रेगुलेशन? हार्डमानिया में कौन सा अंग साइफोन द्वारा जल प्रवाह नियंत्रित करता है? टेंटिकल्स पाए जाते हैं, आर्ट्रियल, साइफोन, ब्रैंकियल सैक, या फिर स्टिग्माटा? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ चुके इसको, है ना। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिफॉन को वाटर करंट रेगुलेशन में हेल्प करता है? चलिए भाई, तो ये पाए जाते हैं इनमें टेंटिकल्स, ठीक है, ऑप्शन बी मत लगाइएगा। ये तो क्या है, आर्टियल सिफॉन, बाहर ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर टेंटिकल्स हो जाएगा, जो कि क्या है, तो कहेंगे स्पर्श तंतु। ये एक तरह से रिसेप्टर वो होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वाटर एंट्री के लिए, सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, वही देखो, क्वेश्चन गलत लगा रहे हैं सभी लोग। और आर्ट्रियल सिफॉन, भाई ये वाटर को बाहर करने का काम करता है बॉडी से, वाटर आउटलेट में काम करता है, ठीक है, वाटर आउटलेट में बॉडी से बाहर को वाटर निकालने में काम करता है। क्लियर है भाई,
वाटर करंट जब आता है तो वो कहाँ पर, ओरल सिफोन से आता है, ओरल सिफोन से क्या होगा, अंदर आएगा। उसके बाद क्या है, फेरिंग्स में छनता है ना, फेरिंग्स में क्या होगा, छनता है। उसके बाद ऑरियम में आता है, ऑट्रियम में आता है, जो भी कह लीजिए। और उसके बाद बॉडी से बाहर निकालना होता है तो एट्रियल सिफोन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अच्छा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास शोज अल्टरनेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपने पढ़ा। चलिए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर देखने को मिलता है, फटाफट से बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एस्कीडिएसिया में, बी ऑप्शन है थैलेसिया में, सी ऑप्शन है लार्वेसिया या फिर सॉर्बोएसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास शोज अल्टरनेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपने पढ़ा है ना, कहाँ पर होता है, कहेंगे मैम सल्पा में, है ना, सल्पा में आपने पढ़ा था। और ये किसका मेंबर है, तो कहेंगे थैलिएसिया का मेंबर है। यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, थैलिएसिया, सल्पा एग्जाम्पल है इसका। एसेक्सुअल कंडीशन और सेक्सुअल कंडीशन होती है इसमें सोलेटरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, सेक्सुअल कंडीशन, सेक्सुअल क्या है, सोलेटरी होती है, सोलेटरी। और एसेक्सुअल कंडीशन, एसेक्सुअल कैसी होती है, तो ये चेन फॉर्मिंग होती है। ठीक है, चेन फॉर्मिंग, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो बी होगा इसमें, थैलेसिया एग्जाम्पल है इसका सल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स टैडपोल लार्वा। यूरोकॉर्डेट्स के टैडपोल लार्वा में कौन सा एक कैरेक्टर है जो कि नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, पेयर्ड फिन्स या फिर नोटोकॉर्ड। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दीजिए, यूरोकॉर्डेट्स के टैडपोल लार्वा में कौन सी कंडीशन है जो कि नहीं पाई जाती है। चलो भैया, तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, पोस्टिनल टेल पाई जाती है, नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है। इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं, है ना, पेयर्ड फिन्स का कोई कैरेक्टर इसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि नोटोकॉर्ड पाया जाता है, टेल पाई जाती है भाई, लार्वा में क्या होता है, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर्स रिमेन्स इन एडल्ट थैलेसिया बट लॉस्ट इन एडल्ट एस्केडेसिया। क्वेश्चन दिया है, कौन सी संरचना थैलिएसिया के वयस्क में रहती है पर एस्कीडेसिया में नष्ट हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन दिया है कि थैलिएसिया के वयस्क में पाई जाती है लेकिन एस्कीडेसिया में नहीं होती। एंडोस्टाइल है, टेल है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है या फिर नोटोकॉर्ड है, ये क्वेश्चन देख चुके अभी। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, थैलिएसिया में तो पाया जाता है लेकिन एस्केडेसियन में ये नहीं पाया जाता है। तो बहुत देर से पढ़ते आ रहे हो, है ना। डॉर्सल नर्व कॉर्ड क्या होता है, एस्केडियंस में, एस्कीडेसिया के मेंबर में, एस्केडियस में ये गायब हो जाता है एडल्ट फॉर्म में, जबकि कहाँ पर ये डिटेंस होता है, कहाँ पर, तो कहेंगे कि वयस्क थैलेसिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, डॉर्सल नर्व कॉर्ड हो जाएगा भाई, डॉर्सल नर्व कॉर्ड का पाया जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच यूरोकॉर्डेट्स पॉजेसेस ए हाउस मेड ऑफ म्यूकस यूजिंग इन फीडिंग। ये अभी आपने पढ़ा, कौन सा था, ऑइकोप्ल्यूरा था, है ना, म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करता है और इसी से क्या बनाता है, तो इसी से कहेंगे घर बनाता है ना, जो कि फीडिंग के लिए, भोजन छानने के लिए हेल्प करता है, भोजन को फिल्टर फीडिंग का काम करता है। 42 के लिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड पिगमेंट इन यूरोकॉर्डेट्स जनरली। यूरोकॉर्डेट्स में रक्त वर्णक जनरली कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है वेनेटिडियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, सी ऑप्शन है क्लोरोक्यूरिन और लास्ट ऑप्शन दिया है हेमोइरिथ्रिन। चलो भाई जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड पिगमेंट इन यूरोकॉर्डेट्स इज जनरली। यूरोकॉर्डेट्स में जनरली कौन सा ब्लड पिगमेंट है जो कि पाया जाता है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो चलिए, इनमें क्या है, वेनोसाइड्स पाया जाता है, वेनेडियम बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरल ग्लैंड्स इन स्किडियंस इज डेराइव्ड फ्रॉम, स्किडियंस में न्यूरल ग्लैंड्स किससे व्युत्पन्न होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूरल ट्यूब से, बी ऑप्शन एंडोस्टाइल, सी ऑप्शन एपिडर्मिस या फिर फेरेंजियल फ्लोर से। न्यूरल ग्लैंड्स किससे डेवलप होती हैं? फटाफट से बताइए भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, 6 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, टाइम हो गया है। बताइए न्यूरल ग्लैंड्स किससे डिराइव्ड होती हैं? तो बताएंगे ये न्यूरल ट्यूब से डिराइव्ड होती हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच यूरोकॉर्डेट शोज नियोटिनी, इनमें से कौन सा लार्वा लक्षण जो कि वयस्क अवस्था में भी दिखाता है कौन सा है? हार्डमानिया, वर्ट्रिलस, ऑइकोप्ल्यूरा या फिर एस्किडिया। सीधा सा एग्जांपल है आपका ऑइकोप्ल्यूरा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्प्स एंड पायरोसोम्स बिलोंग्स टू, किस क्लास के मेंबर हैं? बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, थैलिएसिया के मेंबर हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। क्लियर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सेल्स इन यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स में एक्सक्रीटरी सेल्स कौन सी पाई जाती हैं? नेफ्रीडिया, सोलिनोसाइट्स पाई जाती हैं, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स या फिर फ्लेम सेल्स। फटाफट से बता दीजिए भाई। चलिए कौन सी सेल्स पाई जाती हैं एक्सक्रीटरी सेल्स की तरह? स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको सोलिनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेफ्रीडिया आपकी कहाँ पाई जाती हैं? तो कहेंगे नेफ्रीडिया मैम एनिलिडा में पढ़ते हैं, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोड्स में, और फ्लेम सेल्स पढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। क्लियर है? चलिए तो 47 के लिए सोलिनोसाइट्स जो कि स्पेशलाइज्ड होती हैं, स्पेशली यूरोकॉर्डेट्स में पाई जाती हैं एज अ एक्सक्रीटरी सेल्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंडोस्टाइल इन यूरोकॉर्डेट्स इज होमोलोगस टू, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। चलिए थायराइड ग्लैंड की तरह ये होता है ना। एंडोस्टाइल कैसा होता है? कहेंगे कि ये होता है थायराइड ग्लैंड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एस्किडिएसिया जिनको सी स्क्वाड्स के नाम से जाना जाता है, जनरली कैसी होती हैं? सोलेटरी होती हैं, एकल होती हैं, अकेले होते हैं, ठीक है, कॉलोनियल होते हैं, सोलेटरी या कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 49 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। सी स्क्वाड या एस्किडिएसिया कैसे होते हैं? चलो तो दे आर आइदर बी सोलेटरी एंड, या फिर ये हो सकते हैं कॉलोनियल, या तो सोलेटरी होंगे या तो कॉलोनियल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सोलेटरी या कॉलोनियल ही हो। ठीक है, 49 के लिए ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, और ये रहा आपकी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है जो कि यूरोकॉर्डेट्स के हार्ट में देखने को मिलती है। नो हार्ट बीट, क्या इनमें कोई धड़कन ही नहीं होती है ना। बी ऑप्शन है 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, द्विकक्षीय हृदय होता है, तीसरा है रिवर्स ब्लड फ्लो होता है, या फिर लैक ब्लड फ्लो होता है। वैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो बता ही देते हैं, है ना। रिवर्स ब्लड फ्लो इसमें आपको देखने को मिलता है, हृदय की धड़कन क्या है, चेंज होती रहती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं भाई, 2 चेम्बर्ड नहीं होता है, 2 चेम्बर्ड मछलियों में पाया जाता है, ठीक है, 2 चेम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता है। चलिए तो ये रहे आज के लिए आपके क्वेश्चंस, और जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे बैच चल रहे हैं। उसके अलावा जैसा आपको बता दिया गया है, ये LT TGT और PGT के बैच चल रहे हैं, है ना। LT TGT बायोलॉजी प्रतिष्ठा बैच आपका चल रहा है ओनली केवल और केवल 1400 रुपये में आप देख सकते हो, ठीक है। और PGT के लिए बैच 1800 रुपये का है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जिन भी बच्चों को टेलीग्राम लिंक चाहिए वो ये टेलीग्राम स्कैन करके सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर जितने भी आपके आने वाली क्लासेस के PDF हैं वो सारे के सारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसका लिंक है ये, और द स्मार्ट विजन क्लासेस से आप इस पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी GIC UP LT ग्रेड के लिए GIC प्रवक्ता की सामान्य अध्ययन का बैच चल रहा है, जो कि
पूर्णतः निःशुल्क है। 30 नंबर का जीएस आपका यहाँ पर भी पूछा जाना है एलटी ग्रेड वाले में, तो ये जरूर बैच आप सभी लोग देख लें, ठीक है। उसके अलावा सभी शिक्षकों का सीटेट, खासकर अभी बहुत सारे बच्चों का सीटेट भी नहीं होगा, तो सीटेट वाले बच्चे ध्यान दे लें। सभी शिक्षकों का और सभी सब्जेक्ट का प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों का यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा, वो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए आपको एलटीजीएससी के लिए सभी क्या हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए ये आपके टीजीटी स्पेशली और पीजीटी के लिए, ठीक है। सीटेट में मैम पढ़ा रही हैं आपको, सीटेट खासकर सीडीपी पढ़ा रही हैं वंदना मैम, ठीक है। चलिए भाई, तो ये ध्यान रख लीजिएगा सभी लोग, आप देख लीजिए। उसके अलावा प्रतिष्ठा बैच चल रहा है, सभी शिक्षक यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से, पॉलिटिकल साइंस रवि कुमार सर, विपिन सर का हिस्ट्री बैच चल रहा है, ये भी आप ज्वाइन करिए, ठीक है। जो भी बच्चे जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। राजीव सर के द्वारा जियोग्राफी पीजीटी और टीजीटी के लिए चल रहा है, ठीक है। और आपकी लवी मैम तो पढ़ा ही रही हैं बायोलॉजी, आपको लवी मैम का स्पेशली दोनों क्लास चल रहा है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए प्रतिष्ठा बैच। टीजीटी वाला आपका है 1400 रुपये का और पीजीटी आपका 1800 रुपये का है, तो ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बाकी ये सारे आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बैच भी चल रहे हैं, अगर किसी को एनसीईआरटी पढ़नी है तो सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बैच भी हमारे चैनल पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा और कोर्स आपको देखने हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपके फीचर मिल जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती हैं उनके क्लासेस, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास पीडीएफ, ठीक है, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, डाउट क्लास और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ आपकी बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन के लिए सभी शिक्षक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। और स्पेशली वो बच्चे जो प्रयागराज में रह रहे हैं, मैम ज्वाइन नहीं हो रहा है बायोलॉजी, मैम कौन पढ़ा रहा है? अरे बायोलॉजी ये मैम खड़ी हैं, लवी मैम, बायोलॉजी सुनीता जी, लवी मैम पढ़ा रही हैं आपकी बायोलॉजी। अरे हम ही पढ़ाएंगे भैया, हमको रिप्लेस कर देंगे क्या आप लोग? देखिए जो बच्चे यहाँ पर प्रयागराज में हैं स्पेशली उनके लिए ये टेस्ट सीरीज, निःशुल्क टेस्ट सीरीज एकदम क्या है, एकदम निःशुल्क है आपके लिए। और जो भी बच्चे जिनको इंटरेस्टेड हैं वो इन नंबर पर क्या है रजिस्ट्रेशन क्या करें, इन पे क्या है स्पेशली वो करें। और ये क्या है पता है इसका आपको, सलोरी ईश्वर सनड इंटर कॉलेज कैंपस सलोरी में ये क्या है आपको मिल जाएगा, पूर्णतः निःशुल्क है। और सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको एक साथ सारी की सारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हर संडे को मिलने वाला है। तो ये जो भी बच्चे यहाँ पर प्रयागराज में हैं स्पेशली वो जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पर देने वाले हैं। और टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है ना। और हर संडे को हो रहा है तो मतलब आपके एग्जाम तक 5-6 पेपर तो हो ही जाएंगे, जिस आधार पर एक पेपर में आपके 120 क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। एकदम जैसा आपका पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पर आपको पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी टीम है जो कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से सभी शिक्षक और सभी क्या है सभी सब्जेक्ट का टेस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बच्चे जो भी हैं वो जरूर ज्वाइन करें। चलिए भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आज के लिए रहा, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल सुबह के 11 बजे सभी लोग जरूर जुड़िए। और कल का आपका टॉपिक होगा सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। कल का आपका टॉपिक होगा सिफेलोकॉर्डेटा, तो सभी लोग पढ़ के आइएगा, कल के क्वेश्चंस में सभी लोग आंसर करिएगा फटाफट से। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।